कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराना और बड़ा पीपल का पेड़ था। गांव के लोग मानते थे कि उस पेड़ पर एक डरावनी चुड़ैल का साया है जो रात के समय पेड़ के पास आने वाले लोगों को पकड़ लेती है। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। इस परिवार में एक छोटा लड़का था जिसका नाम राहुल था। राहुल ने गांव के बच्चों से चुड़ैल की कहानी सुनी, लेकिन उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है और उसने अपने दोस्तों से कहा कि वो चुड़ैल के पेड़ के पास जाकर खुद देखेगा। का समय था और चांदनी रात थी। राहुल चुपचाप घर से बाहर निकला और पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, अचानक पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और ठंडी हवा चलने लगी। राहुल को थोड़ा डर तो लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। पेड़ के और करीब गया और तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना तो उसे महसूस हुआ कि कोई फुसफुसा रहा है। तभी पेड़ के पीछे से एक काली छाया निकलकर राहुल के सामने आ गई। यह वही डरावनी चुड़ैल थी जिसकी कहानी उसने सुनी थी। उसके लंबे उलझे बाल थे, लाल आंखें और खौफनाक चेहरा। चुड़ैल ने राहुल से कहा, तुमने मेरी शांति को भंग किया है, अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। राहुल ने हिम्मत जुटाई और उसने चुड़ैल से पूछा, तुम यहाँ क्यों रहती हो और गांव वालों को क्यों डराती हो? ने एक गहरी सांस ली और बताया कि वह एक समय में एक साधारण औरत थी। गांव वालों ने उसे जादू टोने के आरोप में मार दिया था और तब से उसकी आत्मा इस पेड़ में बस गई। उसने प्रतिज्ञा ली थी कि वो हर उस इंसान को सजा देगी जो उसके पास आएगा। राहुल ने उसकी कहानी सुनी और कहा, तुम्हें बदला लेने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो तुम्हें माफ करना सीखना होगा। चुड़ैल ने उसकी बातों पर विचार किया। धीरे धीरे उसकी लाल आंखों में आंसू भर आए और वह बोली, शायद तुम सही हो। मैंने सालों तक बदला लेने की कोशिश की, लेकिन इससे मुझे शांति नहीं मिली। के बाद चुड़ैल ने राहुल को धन्यवाद कहा और कहा कि वह अब इस दुनिया को छोड़ देगी। उसकी आत्मा धुएं की तरह हवा में विलीन हो गई और उसके साथ ही पेड़ पर छाया हुआ डर भी समाप्त हो गया। रात के बाद से गांव के लोग पीपल के पेड़ के पास बिना किसी डर के आने लगे। राहुल ने अपनी समझदारी और हिम्मत से न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे गांव को उस डर से मुक्ति दिलाई।